हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जेके एसएसबी के एग्जाम हुए 2026 में हुए, कई सारे 25 में भी हुए हैं। इन एग्जाम में जम्मू कश्मीर हिस्ट्री वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने बोला आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट आपको दे रहा हूँ 30+ क्वेश्चन सही कर लो, और आप कर भी सकते हो अगर अपने एग्जाम की तैयारी सही से करी है। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का पोर्शन आपने पढ़ा है, क्योंकि 2025 में क्वेश्चन इजी थे, 26 में डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो कंबाइन करके 30+ टारगेट आप अचीव कर ही सकते हो। स्टार्ट करते हैं फिलहाल। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो जो 2026 में पेपर हुए ना, वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन है। ये आपके सामने सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का पेपर है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में जो पेपर हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। डायनेस्टीज हैं, मतलब आपको डायनेस्टीज के सीक्वेंस पूछी है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का आता है। डायनेस्टीज आपके सामने स्क्रीन में है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ टफ डायनेस्टीज के बारे में पूछा गया, कॉमन सी डायनेस्टीज के बारे में पूछा गया। फिर भी आपके सामने स्क्रीन में सारी डायनेस्टीज एक बार सीक्वेंस में लेकर आया हूँ, ओवरव्यू। इनको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहे, बीच में गुप्ता डायनेस्टी आ जाएगी, गोंदा टू आ जाएगी, वो नहीं करवा रहा। मेन मेन करवा रहा हूँ। देखो जी, गोरंदा डायनेस्टी से स्टार्ट होती है, फिर मौर्य डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी। ये सीक्वेंस आप पहले पढ़ते ही हो, है ना। तो कारकोटा से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कारकोटा तो है नहीं है, बट कारकोटा के बाद उत्पला डायनेस्टी आई थी। तो पहले कौन सी है? उत्पला डायनेस्टी। देखिए सेकंड से हमारा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। उत्पला के बाद कौन सी थी? लोहारा डायनेस्टी। यानी कि सेकंड के बाद हमारे पास आंसर वन वाला होना चाहिए। दोनों में से कोई भी हो सकता है। उत्पला के बाद लोहारा आई, फिर शाहमीर डायनेस्टी जो मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था, फिर चक डायनेस्टी आ रही है। तो पहले शाहमीर है, बाद में चक डायनेस्टी है। मतलब पहले फोर्थ वाला होना चाहिए, फिर हमारे पास थर्ड वाला होना चाहिए। ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सीक्वेंस, लास्ट की सीक्वेंस भी बड़ी आसान है। मुगल आए, फिर अफगान आए, फिर सिख आए, फिर डोगरा रूल आया। लास्ट के ये थे ना, मुगल, फिर अफगान, फिर सिख, फिर डोगरा। और स्टार्टिंग में गोनंदा है, मौर्य है, के है। कहते हैं गुड मॉर्निंग, जी है मतलब गुड मॉर्निंग। के से कुशाण बन गया, कैसे कारकोटा बन गया। बाकी एक अलग से सीक्वेंस कराता हूँ मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की, यूजीएल वाली उत्तर डायनेस्टी बीच में आती है। बट फिलहाल आपको सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो सीक्वेंस क्या थी वो आपको समझ आ गया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ 2026 में, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, कलन की राज तरंगने की मानेंगे। तो बताओ कौन सी सीक्वेंस सही चल रही है, ऑर्डर में आपको बताना है। करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बताना है। फिर से वही डायनेस्टी से क्वेश्चन आ गया। सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर में भी वही ट्रेंड चला। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी उसी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा गया कि डायनेस्टीज बताओ कौन सी हो जाएगी। अब देखो जी, अब आपको मैंने कराया गोनंद तो सबसे पहले करवाया है ना। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट है वो फर्स्ट से होना चाहिए, और सभी ऑप्शन फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी सीक्वेंस की बात करेंगे, मौर्य कुषाण तो यहाँ पर है नहीं है, कारकोटा है। तो कारकोटा डायनेस्टी थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड होना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। बाकी कुछ है ही नहीं, वही टिक हो जाएगा। फिर कारकोटा के बाद अगर मैं बात करूँ, उत्पला आता है, फिर लोहारा आता है। मतलब पहले सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आप इस तरीके से करना। बाकी जो ट्रिक्स करते हैं आपको, जैसे मैं एप्लीकेशन में पढ़ा भी रहा था, वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी करवाई है इसकी, गुड मॉर्निंग ग्रेजुएट लेवल के इस तरीके से। आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेज भी चल रहे हैं। आप जेके एस एस बी कांस्टेबल, जेके बी कांस्टेबल का कर लो, जेके पी एस आई का कर लो, सिस्टम कंपाइलर का कर लो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप वो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड की बात करेंगे। इस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के, वो हम कवर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से कोई कनेक्ट करता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड पर हुई थी? कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुई थी। देखो जी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। हालांकि पूरा कनेक्शन इसका जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, बट फोर्थ बुद्धिस्ट का जम्मू कश्मीर के साथ इसलिए करवा रहा हूँ आपको। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर फोर्थ कुंडलवान के जंगलों में कश्मीर में हुई थी। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल उस टाइम पे कनिष्क रूलर हुआ करते थे, और जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो वासुमित्र थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अश्वघोष थे। यहाँ पे पूछा गया ना कि कौन किसके टाइम पीरियड पर हुई थी, कनिष्क के टाइम पे तो हुई थी, बट और कौन था यहाँ पे? वासुमित्र आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर से 7 to 80 का टाइम पीरियड था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? वैसे पहले से क्लियर होगा। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच सूफी saint is believed to be visited in Kashmir during the period of King सुहदेव? किंग सुहदेव की बात करेंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, जब लड़ाई हुई थी, फिर भागने का काम करना, वो क्या भाई वगैरह का पूरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। फिर किंग सुहदेव की बात करेंगे, उस टाइम पे किसने विजिट करा था?
और वो पहले सैंट थे जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम को इंट्रोड्यूस भी करवाने का काम करा था। पूरी कहानी आपको पता होगी, रिलीजन की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, 3 दिन तरह की सीक्वेंस वहाँ पे चल रही थी। एक तरफ से शामिल का टाइम था, एक तरफ से अगर हम बात करें रिलीजन की बात करेंगे और विष्णु सुहादेव की बात करेंगे, किस तरह से दुर्लक्षस का अटैक वगैरह चल रहा था, वो सब कुछ हमने पढ़ा होगा। इस टाइम पे कई सारे लगभग सभी ने ही इस टाइम पे विजिट करा था, सुखदेव के टाइम पीरियड पर ही विजिट करा था। बट जिन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया इस्लाम को, वो कौन आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास हजरत बुलबुल शाह की बात करेंगे। 14th सेंचुरी में ये थे, किंग सुहेल के टाइम पीरियड पर आए थे। इन्होंने रिलीजन को भी इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करा था। वो जो पहली मॉस्क वगैरह बनवाई थी कश्मीर में, फिर कम्युनिटी किचन बनवाया था, सारे काम हजरत बुलबुल शाह के वही आपसे पूछा गया। बाकी सैयद अली हमदानी भी इसी टाइम पीरियड पर आए थे, लाल दिल लालेश्वरी की बात करेंगे इसी टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलती है। जब से पूछा गया तो हजरत बुलबुल शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी बैटल ऑफ शोपियां, जो बैटल ऑफ शोपियां की बात करते हैं 1819 वाली, ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बैटल ऑफ शोपियां की बात करेंगे 1819 वाली, ये सिख एम्पायर की तरफ से महाराजा रंजीत सिंह और यहाँ से दूसरी तरफ से अफगान फोर्सेस की तरफ से जबर खान के बीच में लड़ी गई थी। तो सिख और अफगान के बीच में लड़ी जाती है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैटल ऑफ शोपियां पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इस पर दोबारा से पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीन में कहा गया है, ये भी सेम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड का पेपर वहां पर पूछा गया है। हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन किसने करी 1932 में? या पॉपुलर पर्सनैलिटीज में भी पढ़ते हो, हमने आपको अभी हाल में पढ़ाया था पॉपुलर पर्सनैलिटीज, वहाँ पे टॉपिक पढ़ाया था इनके बारे में। तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज की टाइप का नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको सभी को पता ही है। तो किसने कौन इसके फाउंडर रहे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करेंगे, शेर कश्मीर जाना गया, वो फाउंडर है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, राज तरंगनी के अकॉर्डिंग रूलर्स को अरेंज करना है। अभी तक 2026 में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा था जो रिपीट हो रहे थे, डायनेस्टीज की सीक्वेंस अरेंज करनी है। अब डायनेस्टीज को छोड़ो, डायनेस्टीज के फाउंडर या रूलर उसमें जो रहे हैं उनके सीक्वेंस को अरेंज करना है, पहले कौन सा रूलर आया, बाद में कौन सा रूलर आया। तो आपको एक ट्रेंड समझ जा रहा हो किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। दुर्लभ वर्धना, हर्ष ऑफ कश्मीर, ललित मुक्ताबेड़ या अवंती वर्मन। डायनेस्टीज के बारे को पढ़ाया था मैंने। मौर्य डायनेस्टी की बात करें, उस समय अशोका इंपॉर्टेंट रूलर रहे, कुषाण के टाइम पे कनिष्क रहे, कारकोट डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभ वर्धना रहे, और एक इंपॉर्टेंट रूल इसमें ललित मुक्ताबेड़ रहते हैं। तो इतना तो आपको समझ आ रहा होगा ना, इस सीक्वेंस में पहले दुर्लभ वर्धन आएंगे, दुर्लभ वर्धन के बाद मुक्ताबेड़ आएंगे, ललित आदित्य आएंगे, यानी कि फर्स्ट के बाद हमारे पास थर्ड आना चाहिए। तो इस ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट पहले थर्ड बाद में आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ललित आदित्य का नाम है, बाद में दुर्लभ वर्धन का नाम है, वो गलत हो जाएगा। फिर कारकोट उत्पल डायनेस्टी आई थी, उत्पल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, अवंती वर्मन। इसका मतलब सीक्वेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, पहले वन होना चाहिए, वन के बाद हमारे पास थ्री होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। वन के बाद थ्री हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास कौन आ जाएंगे, अवंती वर्मन, फोर्थ आज हमारे पास आ जाएगा। तो 1 3 4 सीक्वेंस ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। लास्ट में हर्ष आ जाएंगे, लोहार डायनेस्टी के फाउंडर संग्राम राज रहे, उस टाइम पे हर्ष वगैरह भी आए थे, तो सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो मेन मैं आपको ये बोल के चलता हूँ कि इस बार जो बच्चों ने कहा भी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर आप जब कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हो, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डायनेस्टीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी डायनेस्टी रही है, सीक्वेंस में पता होना चाहिए, कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है, कौन सी डायनेस्टी के रूलर कौन से इंपॉर्टेंट रहे, या किसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करा है, फेमस वर्क वगैरह। और डोगरा एम्पायर पूरा इस तरीके से कवर कर लो, इंपॉर्टेंट से ट्रीटीज हुई हैं वो कवर कर लो, आपके लिए ठीक है। इसके बाद अब जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे तब को बेनिफिट मिलने जा रहा है, बट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको करना ही करना है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को अपने पढ़ना है तो रिविजन टाइप इन बातों पर फोकस करते जाना है आपको। इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, जेकेएसएसबी का, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, शमसुद्दीन शाह मीर, सिकंदर बुटशिकन, यूसुफ शाह चक। इनकी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन टाइटल आप कह सकते हो, वो बताया गया, आपको मैच करना था। सुल्तान शमसुद्दीन की बात करेंगे तो बिल्कुल जो शाह मीर डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी थी उन्होंने करी थी। और ये टाइम पे 1339 का टाइम पीरियड था, यानी कि इनका रिलेशनशिप एक ऐसा तो बन रहा है, बिल्कुल सही है। सिकंदर बुटशिकन की बात करेंगे, सुल्तान सिकंदर बुटशिकन के नाम से जाना जाता था। जामा मस्जिद की बात करेंगे, कमीशन करा गया था इनके द्वारा, बिल्कुल सही है। सेकंड का रिलेशनशिप बी के साथ है। यूसुफ शाह लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी वाली सीक्वेंस बिल्कुल सही जा रही है, ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन तो आसान है कि मिडिवल हिस्ट्री कश्मीर की जो है कौन से टाइम किसने लिखी गई, किस टाइम पर लिखी गई, आपसे वो पूछा गया है।
तो ये बारिस्तान शाही की बात करेंगे। स्प्रिंग गॉर्डन रॉयल्टीज का मीनिंग बोल सकते हो। ये शामी डायनेस्टी चक डायनेस्टी पे फोकस करता है, ये लिखी गई थी। तो ये बारिस्तान शाही की बात करेंगे। ये जो है वो मिडिल हिस्ट्री की बात करता है कश्मीर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज तरंगनी नीलमत पुराण को तो मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल जो एंशियंट हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की आती है, उसमें राज तरंगनी नीलमत पुराण का सहारा लिया था। तो एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगा ना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था। और राज दर्शनी जो जम्मू से रिलेट करता है, जिसके अंदर गणेश दास वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, वगैरह भी कहा जाता है। तो अब इस तरह से ऑप्शंस के एलिमिनेशन के मेथड से भी इसका आंसर बता सकते थे। बड़ा इजी आपके लिए कर दिया था। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एक्सेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह ऑफ राजा जम्मू। देखो जी, आपको इतना तो समझ होना चाहिए ना कि पहले लाहौर की ट्रीटी हुई थी, फिर अमृतसर की ट्रीटी हुई थी। और पहले राजाभिषेक हुआ था राजा महेंद्र गुलाब सिंह, फिर बाद में ट्रीटी अमृतसर साइन करेंगे ना। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो पहले आना चाहिए, तो अमृतसर लाहौर वगैरह बाद में आना चाहिए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन फोर्थ के बाद ही आना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, फोर्थ इसमें लास्ट में आ रहा है। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर पहले हुई, अमृतसर बाद में हुई, तो फर्स्ट के बाद सेकंड होना चाहिए। तो ये एलिमिनेट हो गया। आपने एलिमिनेशन मेथड से बड़े इजीली बता दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल अभिषेक को 1822 में होता है, तो पहले वो हो गया। फिर लाहौर ट्रीटी साइन 1846 में 9 मार्च को। 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और महाराजा प्रताप सिंह की बात करें, 1885 में इनका टाइम पीरियड आया था। रणबीर सिंह जी के बाद जी आर पी की सीक्वेंस आप पढ़ते हो, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह, इस तरह से महाराजा गुलाब सिंह महाराजा, रणबीर सिंह महाराजा, प्रताप सिंह महाराजा, हरि सिंह, ये सीक्वेंस आप पढ़ते हो ना जी आर पी एच वाली। तो वहां से लोग कवर कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4123 वाली सीक्वेंस यहाँ पे चल रही है। आगे चलेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम जेके लेडिस ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पर डायरेक्ट गूगल पर सर्च करो एकेएस क्लासेस, तो आप पे जो वेबसाइट होगी वो हमारी ही रहेगी। अब यहाँ पे अथर हैं और बुक्स हैं, इसको आपको मैच करना है। एक तरफ दीवान कृपाराम है, अभिनव गुप्ता, जोन राज, कलहन है। अब आपको पता है कलहन की राज तरंगनी है, इतना आपको पता होना चाहिए। जोन राज की द्वितीय राज तरंगनी, कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। करण फोर्थ का रिलेशनशिप ए के साथ बन रहा है, ऐसा कहाँ पर है, ऐसा तो सब जगह है। फिर जॉन राज का रिलेशनशिप सी के साथ बन रहा है, यानी कि थर्ड का रिलेशनशिप सी के साथ बन रहा है। ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी तो कहीं मिल ही नहीं रहा। तो एलिमिनेशन मेथड से आपने इजीली सॉल्व कर लिया था। बाकी अभिनव गुप्ता की बात करें तो अंतरलोकन को देखने को मिलता है, जो शैविज्म पर आता है आपका। और दीवान कृपाराम की बात करेंगे, इनको गुलाबनामा आता है। तो इसका मतलब ये आपको जो सीक्वेंस चल रही है, फर्स्ट का हमारे पास आंसर डी होना चाहिए था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फर्स्ट का आंसर बी होना चाहिए था ना, तो सेकंड का आंसर डी होना चाहिए, थर्ड का आंसर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बेस्ट रहेगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी 26 में जो एग्जाम हो वाइल्ड लाइफ वर्ड का, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रैवलर्स रहे कश्मीर में, इनके विजिट के अकॉर्डिंग अब बताइए कौन पहले किसने विजिट किया, किसने बाद में विजिट किया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का आ गया है। ये ऐसे कौन पढ़ के जाता है यार कि ये ओकोंग, मार्को पोलो, इतने नाम कौन पढ़ता है। हम सारे ह्यूम भी पढ़ते गए, आपको पढ़ाते गए। ये फ्रांसिस का बर्नर के बारे में पढ़ाया होगा बीच में। बाकी ये ओकुंग, मार्को पालो वगैरह ये तो हमने आपको पढ़ाया भी नहीं ना, आपने पढ़े होंगे सही तरीके से। सब ऐसे कुछ एग्जाम में तो डिफिकल्ट लेवल लगता ही है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था। ओकुंग की बात करिए, चाइनीज बुद्धिस्ट था, कारगो डेंसिटी के टाइम पे विजिट करा था। नोट्स में हो सकता है लिखा भी हो, लेकिन पढ़ाने में नहीं पढ़ाया होगा। मार्को पोलो की बात करेंगे। फिर फ्रांकोइस बर्नर की बात करेंगे, मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम पे। गॉडफ्री की बात करेंगे, मैपिंग करने में मदद की थी सिख रूल के टाइम पीरियड पर। तो सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही है। तो ये 1 2 3 4 वाली सीक्वेंस बिल्कुल जो ओके चल रही है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो 2026 वाले करे, अब हम करेंगे 2025 में पूछे गए क्वेश्चन। ये बड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। राज तरंगी के अथर का नाम बताने क्या हो जाएगा, कलहन हो जाएगा। बाकी बेसिक डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ। 8 बुक्स हैं, 8 तरंग्स हैं, रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है, संस्कृत में लिखा गया था। ट्रांसलेशन किसने करी, वो सारे डिटेल्स स्क्रीन में आराम से पढ़ सकते हो। आगे चलेंगे। मुगल एम्परर जिन्होंने कश्मीर को जीतने का काम करा 1586 में, वो कौन थे। वो हमारे पास अकबर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 की ब्रिटिश के बीच किसके बीच साइन कर जाती है, महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच साइन कर जाती है। 16 मार्च 1846 को करी जाती है, क्योंकि पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर थी 9 मार्च वाली, वो फेल हो गई थी। मतलब उसमें 6 के बाद कंट्रोल आ गया था।
फिर बाद में इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर जम्मू कश्मीर में बेचा था 75 लाख लाख नानकशाही करेंसी वगैरह में बेचा था। तो 16 मार्च 1846 को ट्रीटी साइन करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहा गया है लास्ट डोगरा रूलर जम्मू कश्मीर के कौन रहे। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। वो महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे वो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को, आपको पता ही है। फिर वही पूछा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन करा गया था। तो 26 अक्टूबर 1947 को साइन करा गया था। अ, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने एक्सेप्ट करा 27 अक्टूबर को एक्सेप्ट करा था, क्योंकि 22 अक्टूबर को कबीलों की रेड हो चुकी थी। इनसे सारी बात आपको पता ही ऑलरेडी। हरी पर्वत को किसने बनाया था, आपसे वो पूछा गया है। हरी पर्वत की बात करेंगे तो अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अकबर की बात करेंगे 18th सेंचुरी के आसपास। ये जो अता मोहम्मद खान की बात करेंगे, उन्होंने स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनाया था। बट पहले 1590 की बात करेंगे, अकबर ने क्या किया, वो जगह देखी कि यहाँ पर एक मैं नई जगह बनूंगा परिहासपुर सिटी ऑफ जॉय करके, तो सिटी ऑफ प्लेजर करके, तो एक फोर्टिफिकेशन करवा दी थी, किलाबंदी करवा दी थी। तो 1590 में करी थी, लेकिन जो बाद में स्ट्रक्चर बनाया वो था मोहम्मद खान ने बनाया 18th सेंचुरी के आसपास जाके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी मुस्लिम सैंड स्टार्टिंग कमिंग टू जम्मू, किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर मुस्लिम सैंड्स की बात करेंगे, उन्होंने जम्मू में आना स्टार्ट कर दिया था। द रूलर के टाइम पे, द डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर जो है वो मुस्लिम सैंड, जैसे रोशन शाह वाली की बात करेंगे और जम्मू इस टाइम पर आए थे। घुमट में शाइन भी लोकेटेड है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए द डायनेस्टी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ टेम्पल जो है किस रूलर के टाइम पीरियड पर कंप्लीट हुआ, तब से वो पूछा गया है। देखो गुलाब सिंह जी ने स्टार्ट करवाया था और रणबीर सिंह जी के टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ था। तो कंप्लीट आपसे पूछा गया ना, तो महाराजा रणबीर सिंह ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द मुगल एम्पर ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर टू मुगल एम्पायर, जब कश्मीर मुगल एम्पायर का हिस्सा बना तब मुगल एम्पर कौन थे उस टाइम पीरियड पे। अकबर 1586 का टाइम पीरियड था वो। सील डीड ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, बड़ा इजी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर को कहा जाता है। बाकी डिटेल्स आपको मैं बता ही चुका हूँ इसके बारे में। पहले महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन बनते हैं, महाराजा गुलाब सिंह ही तो बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। 1846 से 1857 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। डोगरा डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी थी। फिर कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया था। फॉर्मेशन हुई थी, अडॉप्ट करा था 1956 में, आपसे वही पूछा गया है। बट इफेक्ट में आया था 1957 में, तो इफेक्ट में आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन थे, एग्जाम के नाम आपके सामने मेंशन होते जा रहे हैं। लास्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के हरि सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहे हैं। लोहारा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने करी थी, तो यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी की बात करेंगे, संग्राम राज की बात करेंगे। पूरी कहानी आपको पता भी, क्वीन निदा वो पूरी कहानी चली थी। तो संग्राम राज ऑप्शन नंबर ए देखने को मिला। पुंछ वाली साइड की अगर हम बात करते हैं, 1952 का जो एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर इंडिया के बीच में, वो किसने साइन करा था। अभी एक टॉपिक करवाया मैंने जेकेपी कांस्टेबल में, या ऐसे हिस्ट्री सेक्शन में करवाया हुआ है, जम्मू जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मैंने पढ़ाया, उसमें बताया आपको इंपॉर्टेंट डेट्स। तो उसमें जैसे जो हरि सिंह जी के टाइम पीरियड की बात करते हैं, उसके बाद भी क्या हुआ हमारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जैसे वॉर हुई है, जितनी भी 3 4 लड़ाई जितनी भी हुई है, वो कौन सी ट्रीटी वगैरह उसमें साइन करी गई है, वो सब कुछ आपको पढ़ाया है मैंने। इन्हीं बातों को ध्यान पे, इन्हीं पेपर को ध्यान पे रखते हो कि एग्जाम में जो ऐसे भी पूछ जाता है तो आपको ये भी पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए वो हिस्ट्री की वीडियो को आपके लिए मैंने ये सब भी ऐड करा हुआ है। 1952 का जो एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में, किसने साइन करा था। 1952 के एग्रीमेंट की बात करेंगे, दिल्ली एग्रीमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने साइन करा था। तो ये आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। एक तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसी तरीके से जो कश्मीरी पंडित कश्मीर वाले से बाहर गए थे, वो कब हुआ था, एक्चुअली मास एक्सोडस कब हुआ, आपको देखने को मिला था 1990s में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले न्यूलिथिक साइट जो कश्मीर डिस्कवर करेगी वो कौन सी रहती है, बुरजोम आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह और किसके बीच में साइन करी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से लीडर ने क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने का काम करा था, जहाँ पे महाराजा हरि सिंह को बाहर निकालना था उन्होंने, वो कौन था, शेख अब्दुल्ला। तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर है क्विट कश्मीर का स्लोगन दिया था 1942 में। महाराजा हरि सिंह का कोरोनेशन कब करा गया था, महाराजा हरि सिंह का कोरोनेशन 1926 में करा गया था, उनके अंकल महाराणा प्रताप सिंह जी की डेथ के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से मुगल एम्परर ने शालामार बाग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारकोर डायनेस्टी के फाउंडर कौन देखने को मिलते हैं, दुर्लभ वर्धन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ललित आदित्य मुक्ताबिर महाराज सन टेम्पल के बारे में जाने जाते हैं, आपको उनके बारे में पता होगा। कौन से एंशियंट किंगडम है कश्मीर का जिसको बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए जाना जाता है,
वो हमारे पास कुषाण डायनेस्टी आती है, कुषाण डायनेस्टी में कनिष्क जाने जाते हैं, तो ऑप्शन में कुषाण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मैच करना है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको पता है, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टेट बन चुकी थी। शिमला एग्रीमेंट आपको भी बताया मैंने, जो वॉर वगैरह होती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन टू इंडिया के लिए था। तो ये पूरे सीक्वेंस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? शिमला एग्रीमेंट जो 1971 वॉर के बाद आपको देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में साइन करे जाते हैं, जब वो हार गए थे तो सरेंडर करने का काम करा था। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको देखने को मिल रहा है, शिमला एग्रीमेंट है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर का यानी कि फर्स्ट का रिलेशनशिप सेकंड के साथ बन रहा है, ये है हटा दो, ये हटा दो। थर्ड का रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे जम्मू कश्मीर में सदर रियासत की पोजीशन हुआ करती थी, तो गवर्नर से चेंज करा गया था। तो सिक्स्थ अमेंडमेंट था 1965 वाला, जहाँ पे सदर रियासत की पोजीशन चेंज करके गवर्नर बनाया गया। और उस टाइम पे सदर रियासत करण सिंह हुआ करते थे, इसीलिए वो क्या बन गए, पहले गवर्नर बन गए जम्मू कश्मीर के। 1965 की वॉर जो है वो किस एग्रीमेंट से एंड हुई थी? ताशकंद एग्रीमेंट से एंड हुई थी। 10 जनवरी 1966 को साइन करा गया था। लाल बहादुर शास्त्री थे और अयूब खान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। आपने 30+ स्कोर करा होगा। बाकी इस तरह का डाउट हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।